गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूं दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन। ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम। So guys, please be at your home till 3rd of May or whenever the lockdown gets extended because it is the only solution we are having right now with us. तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या तैयार रहता है। Which among the following states has become the first state to install in-house facility of virtual courts? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा है जिससे आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसमें आपकी वर्चुअल प्रोसीडिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। इसमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होगी। और अभी आपका इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी अपनी पहली प्रोसीडिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंडक्ट की थी। और आपका इंडिया का पहला वर्चुअल कोर्ट कहाँ पर बना था? यह आपका फैजाबाद हरियाणा में बना था। और आपका पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन कहाँ बना है? यह आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में बना है। और अभी आंध्रा यूनिवर्सिटी में भी प्रपोज हो गया है आपका आंध्र प्रदेश का वर्चुअल पुलिस स्टेशन। बात है उत्तर प्रदेश की, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। इसके ही आपके चीफ मिनिस्टर हैं कौन? योगी आदित्यनाथ जी। एंड गवर्नर है आपकी आनंदी बेन पटेल जी। और आपके हाई कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। कैपिटल है आपकी लखनऊ। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कौन सी नदी के किनारे है, तो बता दीजिएगा गोमती रिवर के बैंक पर बसी हुई है। और लखनऊ में ही ध्यान रखिएगा आपका सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यूपी से जुड़े कुछ और फैक्ट्स करंट अफेयर्स के आप याद रखिएगा। इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर ओपन हुई है? ये आपकी किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ओपन हुई है। और इंडिया का फर्स्ट एनिमल डीएनए बैंक, इंसान का तो होता ही था, एनिमल डीएनए बैंक भी बना है आपका बरेली में ही। क्यों? क्योंकि बरेली में ही आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च है। वेटरनरी एनिमल से रिलेटेड मेडिकल फैसिलिटी को ही तो कहते हैं। एंड बरेली में ही आपका सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एवियन जो आपकी बर्ड्स होती हैं। और आपका वाराणसी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है। और आपका मेरठ में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। एंड अभी वाराणसी में ही नेशनल वाटरवे 1 स्टार्ट हुआ है फ्रॉम वाराणसी टू हल्दिया। इट इज़ इन वेस्ट बंगाल। और इस पे ही आपका पहला कार्गो गया था किस कंपनी का? पेप्सी कंपनी का। एंड अभी वाराणसी में ही आपकी पहली क्रूज भी स्टार्ट हुई है। कौन सी? अलकनंदा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में ध्यान रखिएगा आपका फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल खुला है इंडिया का। और आपका एलिफेंट का पहला रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ लोकेटेड है? वो आपका कुत्तूर डिस्ट्रिक्ट केरला में लोकेटेड है। और अभी कानपुर में ही आपकी नेशनल गंगा काउंसिल की पहली मीटिंग हुई है। और कानपुर को ही आपका मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। और यूपी के नरोरा में ही आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री इज ऑल सेट टू एंटर एन एग्रीमेंट विद आरबीआई फॉर अ करेंसी स्वैप वर्थ 400 मिलियन टू बूस्ट इट्स फॉरेन रिजर्व्स? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। या श्रीलंका ने ही डिसीजन लिया है क्योंकि कोविड-19 से उनकी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। और इंडिया के आरबीआई ने डॉलर करेंसी स्वैप मेजर स्टार्ट कर दिया है जिसमें आपके बैंक्स को डॉलर देते हैं और फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो वापस ले लेते हैं टू मैनेज द लिक्विडिटी एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अच्छा, श्रीलंका भी अभी न्यूज़ में था क्योंकि श्रीलंका की 2 कैपिटल भी हो गई हैं। अभी तक आपको पता था कि इसकी एक कैपिटल है कोलंबो, बट इसकी दूसरी कैपिटल जो बन गई है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। कोलंबो की कमर्शियल कैपिटल है। और कोलंबो में ही आपका लोटस टावर है। ये आपका साउथ ईस्ट एशिया का टॉलेस्ट टावर है। ये 350 मीटर अप्रॉक्स टॉल है और 17 स्टोरीज हैं इसमें। एंड श्रीलंका में के ही आपके प्राइम मिनिस्टर हैं कौन? महिंद्रा राजपकासा जी। और प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हो गए हैं गोताबया राजपकासा। ये अब दोनों ही सेम फैमिली से हैं, द राजपकासा फैमिली। एंड अभी श्रीलंका को ही इंडियन रेलवेज ने एक्चुअली इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रेलवे ने 10 DEMUs प्रोवाइड किए हैं। ये आपकी एक तरह की ट्रेन है जिसकी फुल फॉर्म है डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स यूनिट। एंड अभी एक और कोच फैक्ट्री आपकी न्यूज़ में थी, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। इन्होंने ही लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। कैसे? क्योंकि इनका फाइनेंशियल ईयर 2019 में हाईएस्ट प्रोडक्शन रहा है लोकोमोटिव यूनिट्स का
दैट इज 402 लोकोमोटिव यूनिट्स। और ऐसा करने वाली ये पहली रेल फैक्ट्री बन गई है वर्ल्ड की जिसने 402 लोकोमोटिव यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं इन अ ईयर, एंड इट इज इन वेस्ट बंगाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज होस्टेड सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। तो सही जवाब होगा पाकिस्तान। यहाँ पाकिस्तान में सार्क की हेल्थ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई है रिलेटेड कोविड-19 एंड इंडिया हैज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट। एंड सार्क की बात करें तो ये आपकी 8 दिसंबर 1985 में फॉर्म हुई थी, और इसका आपको मैं कई बार बता चुका हूँ हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में, और बांग्लादेश के ढाका में आपका हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक का। एंड सार्क की ही आपकी सेक्रेटरी जनरल है, जैसे यूएन के सेक्रेटरी जनरल होते हैं एंटोनियो गुटेरेस, ऐसी सार्क के आपके सेक्रेटरी जनरल है इसाला विराकून, ये आपके श्रीलंका के हैं। और अभी सार्क फंड भी न्यूज़ में था, क्योंकि सार्क फंड में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया है 10 मिलियन यूएसडी का कंट्रीब्यूशन, और उन्हीं की देखा देख अफगानिस्तान एंड मालदीव्स ने भी 1 मिलियन यूएसडी का कंट्रीब्यूशन देने का फैसला लिया है इन सार्क फंड। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो जाता है, वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड 82 मिलियन यूएसडी फॉर द स्टेट रोड्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। तो सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, आपकी 3 स्टेट हाईवेज विल बी डेवलप्ड along the lines of loan agreement which has been signed with वर्ल्ड बैंक, और ये आपका 82 मिलियन यूएसडी का लोन एग्रीमेंट है। हिमाचल प्रदेश के ही आपके चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी, और आपके गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू लॉन्च प्लाज्मा थेरेपी। तो सही जवाब होगा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। यहाँ ये आपका लखनऊ में है, और ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है जो प्लाज्मा थेरेपी करेगा। अच्छा, प्लाज्मा थेरेपी मैंने आपको बताया था, जो कोविड-19 से इफेक्टेड अगर कोई पेशेंट है और वो क्योर हो जाता है, मतलब उसका इलाज हो जाता है और वो सही हो जाता है, तो उसकी बॉडीज में ना एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं अगेंस्ट दिस वायरस। यही एंटीबॉडीज आपकी किसी इल पेशेंट में ट्रांसफर की जाती हैं जो कोविड-19 से इफेक्टेड होगा, और उसमें ये एंटीबॉडीज उसके वायरस को ख़त्म करने का काम करेंगी। तो ये है आपकी प्लाज्मा थेरेपी। और अभी उत्तर प्रदेश में ना आपकी ग्रुप टेस्टिंग भी शुरू हो गई थी, इसे पूल टेस्टिंग कहा जाता है। उसमें क्या होता है, 10 सैंपल्स एक साथ कलेक्ट करे जाते हैं, और अगर आपका सैंपल नेगेटिव आया तो वो सारे सैंपल पास कर दिए जाते हैं, और अगर सैंपल पॉजिटिव आया तो उसके बाद इंडिविजुअल टेस्टिंग की जाती है। एक्चुअली जब पॉपुलेशन साइज ज़्यादा होता है तब ये मेजर लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंडक्टेड इन द IHC हॉल ऑफ फेम। तो सही जवाब होगा रेमंड ब्लैंक। जी हाँ, ये आपके फ्रेंच के शेफ हैं, और यही आपके IHC हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किए गए हैं। IHC आपका इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी काउंसिल, एंड रतन टाटा वो भी इसके मेंबर हैं, एंड योर इंडियन शेफ संजीव कपूर ये भी इसके मेंबर हैं, और विकास खन्ना ये भी अभी न्यूज़ में थे, क्योंकि इंडिया का पहला कलिनरी म्यूजियम बना है। कलिनरी मतलब जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं ना, जो बर्तन होते हैं किचन के, उसके लिए म्यूजियम तैयार हुआ है। म्यूजियम क्यों? क्योंकि हड़प्पा के टाइम तक से अब तक जो भी कलनरी यूज़ हुई है इंडिया में वो वहाँ पे रखी गई है, और विकास खन्ना उसी के क्यूरेटर हैं, मतलब जो म्यूजियम की देखभाल करता है। और ये आपका मणिपाल में है, और ये आपका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी फीचर कर चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, अंडर द YSR जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन अवेल अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मच लोन अमाउंट इन अ ईयर। सही जवाब होगा 40,000। जी हाँ, आपके आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ही 1400 करोड़ रुपीस ट्रांसफर करे हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अकाउंट में, और ये आपका 0% लोन दिया जा रहा है विच कैन रेंज अप टू 20,000 टू 40,000, और इससे आपके 8.78 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इफेक्ट होंगे, एंड ये आपका 91 लाख वुमेन्स को बेनिफिट करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड ऑफिस एप्लीकेशन नेम्ड ई कार्यालय। सही जवाब होगा CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जी हाँ, इन्होंने ये ई कार्यालय बनाया है। एक्चुअली जो फाइल्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उनकी मूवमेंट होती रहे, उसके लिए ये बना है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान आपका सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है, और फाइल्स वगैरह टच करेंगे तो भी तो वायरस स्प्रेड हो सकता है। तो उसी के लिए विदाउट एनी टचिंग ऑफ फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल्स मूव करते रहें, इसी के लिए ई कार्यालय एप्लीकेशन बनाई गई है।
BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड ITBP योर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, वोडाफोन हैज कोलैबोरेटेड विद विच इंडियन कंपनी टू लॉन्च रिचार्ज साथी। तो सही जवाब होगा पेटीएम। पेटीएम अभी न्यूज में भी था। पेटीएम इंश्योरेंस के नए CEO अपॉइंट हुए हैं। कौन? विनीत अरोड़ा जी। एंड पेटीएम के ही आपके फाउंडर थे विजय शेखर शर्मा। एंड पेटीएम के ही आपके 42% स्टेक खरीद लिए हैं अलीबाबा ग्रुप ने। ये आपकी चाइना की कंपनी है। भारत टेक्सा इंश्योरेंस के भी अभी नए MD CEO अपॉइंट हुए हैं। कौन? पराग राज। एंड रिलायंस जियो, इनकी तो फेसबुक के साथ डील हुई है एंड इसमें फेसबुक ने रिलायंस जियो के 9.99% स्टेक खरीद लिए हैं। एक्चुअली रिलायंस जियो और फेसबुक एक ऐप बना रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप ऐप है ऐसी एक ऐप बना रहे हैं जो चाइना की WeChat ऐप जैसी होगी एंड इट विल बेनिफिट व्हाट्सएप एज वेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, इन विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन वन ऑक्यूपाई सीट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months इन अ स्टेट। तो सही जवाब होगा आर्टिकल 164। जी हाँ, इसी में एक प्रोविजन है, अगर मेंबर है और वो इलेक्ट नहीं हुआ है तब भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट रह सकता है 6 months के लिए, मगर इसके दौरान ही उसे इलेक्शन जीत के इलेक्ट होना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और ये केस अभी आपका न्यूज़ में है क्योंकि आपके उद्धव ठाकरे जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पार्ट हैं महाराष्ट्र असेंबली के, उनका टेन्योर खत्म होने वाला है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने ही 28 नवंबर को ओथ ली थी। वही इसके महा विकास अघाड़ी गठबंधन जो है, जो 3 पार्टीज से मिलकर बना हुआ है, वो इस टाइम रूल कर रहा है। बट उद्धव ठाकरे को अपना इलेक्शन जीतना पड़ेगा, यानी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आना पड़ेगा टिल 28 मई, वरना उनका कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है। तो वक्त तो चला है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, तो आप सभी ने इसका सही जवाब दिया है। यहाँ इसको USA ने ही जीता है और ये आपका फ्रांस में कंडक्ट हुआ था और नीदरलैंड्स में उन्होंने हराया था। और इन्हीं की प्लेयर थी मेगन रैपिनोए, जिन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। तो आज की वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विच अमंग द फॉलोइंग मॉस्किटोज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया, क्योंकि अभी वर्ल्ड मलेरिया डे भी गया है और उसकी ही थीम थी आपकी एंड मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। तो इफ यू नो द आंसर काइंडली कमेंट इट इन कमेंट बॉक्स। सो गाइस, जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ, व्हेनेवर यू वॉच अ वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स, काइंडली रिवाइज इट because it is the most important and effective way for impactful learning. तो ये थे आपके कुछ important current affairs. So if you like the video, please subscribe to my channel and share it among your friends. Thank you.